I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 7 जून है और आज दिन है मंगल का। वीडियो के शुरू में आपने 2 वीडियो क्लिप सुनी। पहली मिफ्ता इस्माइल की थी जब वो पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफे का जिक्र कर रहा था तो कितनी हकारत से, कितनी बेशर्मी से हंस रहा था, कैके लगा रहा था। यानी गरीब पाकिस्तान के मर रहे हैं, 800 कमाने वाले रुल गए हैं और ये शख्स इतनी डिठाई के साथ और बेशर्मी के साथ हंस रहा है। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं कि फ्रांस के अंदर कैसे इनकलाब आया था, किस तरह से एक रोटी के टुकड़े का मजाक बनाया गया था और वहां पे इनकलाब आ गया था, तो आपको एहसास हो कि यह कितना बड़ा मजाक किया गया है पाकिस्तानी कौम के साथ और ये पाकिस्तानी कौम को कितना सोया हुआ बेवकूफ़ समझते हैं। दूसरी क्लिप आपने शहबाज शरीफ की सुनी जो कहता है आज से 1 साल पहले कि पेट्रोल 70 रुपए का भी हो तब भी पाकिस्तान उससे नफ़ा कमा सकता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि इंपोर्टेड सरकार जाती हुई नजर आ रही है, धड़न तख्ता होने जा रहा है, न्यूट्रल्स ने कंधा खींच लिया है। इस हवाले से हमने बात करनी है। देखिए, जब भी हम कोई आपके सामने इस तरह की बात करती है कि हुकूमत जा रही है या हुकूमत आ रही है, तो हरफ आखिर और जो गैब का इल्म है वो खुदा ही की ज़ात जानती है। दुनिया का कोई इंसान गैब का इल्म नहीं जानता, लेकिन कुछ अंदाज़े होती हैं, कुछ इशारे होते हैं, कुछ तज्जिया होता है जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इस तरह का माहौल बन रहा है। आपको वाइब्स आती हैं, आपके पास खबरें आती हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि गैब का इल्म हमेशा खुदा ही की ज़ात जानती है। जैसे आप लोगों को हाथ दिखाते हैं, होरोस्कोप आप सुनते हैं तो वो आपको बताते हैं कि जुमे के दिन आपका रिश्ता आएगा, हफ्ते वाले दिन आपकी लॉटरी निकलेगी, बाज़-औक़ात निकल आती है। इसी तरह से सहाफ़त के अंदर होता है कि अंदाजे होते हैं, सम टाइम अंदाजे दुरुस्त साबित हो जाते हैं, क्योंकि अंदाज़ा भी कोई तुक्का नहीं होता। वो आप हालातों वाक़यात देखते हैं, उसकी बिना पे आप तज्जिया करते हैं। पहले भी असम्बलियाँ टूटने वाली थी, इंपोर्टेड सरकार जाने वाली थी, ये खुद इंपोर्टेड सरकार ने तस्लीम किया है। हम तो कप्तान की अकड़ तोड़ने के लिए रुके हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमने तो इरादा कर लिया था, असम्बलियां तोड़ देती हैं। लेकिन अब कुछ मामला सीरियस हो चुके हैं। आज 25 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना था। अब से कुछ देर पहले मिफ्ता इस्माइल ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि कोई इजाफा नहीं हो रहा और कोई ऐसी समरी नहीं आ रही। हालांकि समरी भी आ रही थी, सिग्नेचर भी हो चुके थे और 25 रुपए इजाफे की खबरें भी चल चुकी थी और मिफ्ता इस्माइल ने खुद कह भी दिया था। ये जो वीडियो क्लिप आपने सुनी है, अब क्यों वापस लिया गया है? क्योंकि हालात उस तरफ जा रहे हैं जहां पे मुस्लिम लीग नवाज को लग रहा है कि हमसे कंधा खींच लिया गया है, तो क्यों हम मजीद बोझ डालकर, यानी न्यूट्रल्स के कहने पर मजीद बोझ डालकर क्यों हम अपने आप को मजीद गंदा करें? तो वो भी पीछे हट गए हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अभी जब तक कोई नई गारंटी नहीं मिलती इजाफे को रोक दिया है। आम इतलात ये हैं कि 5 जुलाई तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। यानी ये इस वक्त सीरियस नोयत के लोग पाकिस्तान के अंदर जो बड़े थिंक टैंक हैं, जिनका पावर कॉरिडोर में आना जाना होता है, उनसे ये इतला मिली है कि 5 जुलाई तक पाकिस्तान में निगरान हुकूमत आ जाएगी। यानी जुलाई का पहला हफ्ता इंपोर्टेड के लिए बड़ा भारी होगा और 5 अक्टूबर तक मुल्क के अंदर आम इंतखाबात, इलेक्शन होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एमक्यूएम से पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अब दरार पड़नी शुरू हो गई है, वादे भी नहीं हुए, अवाम भी तपी हुई है, लोड शेडिंग भी इतनी है कि कहते हैं, ऐलान करते हैं कि 0 लोड शेडिंग होगी, 2 घंटे होगी, 3 घंटे होगी, फिर भी लोड शेडिंग का वही हाल है। मुझे अभी एक लाला मूसा से मेरे देखने वाले ने मैसेज किया और उन्होंने कहा खुदा के लिए
हमारी खातिर आवाज़ उठाएं कि हमारे जो घरों के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी बिजली पर चलने वाली चीज़ें हैं, वो जल रही हैं, तबाह हो रही हैं, बार बार बिजली आती है और जाती है, ट्रिप करते हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। खैर जी, MQM ने परवाज़ भरने का ऐलान कर दिया है, फैसला कर लिया है। वो कहते हैं कि हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उन पर काम नहीं हुआ, कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। और आपको पता है बाप का बाप कौन है और MQM का बाप कौन है, लिहाजा बाप जब कंधा खींच ले तो इस तरह के बयानात आना शुरू हो जाते हैं और चीखें भी निकलना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा आप समझ लें कि चीखें निकलने का वक्त शुरू हो चुका है। एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रही और खान ने इतनी चालाकी से, इतनी दानिशमंदी से फैसला किया खामोश रहने का। आप मुझे यह बताएं कि आज खान अगर दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देता और लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका होता, इस वक्त पाकिस्तान की स्क्रीनों पर यही चल रहा होता कि खान अटक पहुंच गया, खान का लॉन्ग मार्च का तीसरा दिन, चौथा दिन जलसागाह में क्या होता रहा यही दिखाया जाता। कोई ना दिखाता कि पेट्रोल कहां पे पहुंच गया है, कोई ना दिखाता मुल्क के अंदर लोड शेडिंग कितनी है, कोई ना दिखाता चैनल, यानी चैनल ने, किसी भी चैनल ने यही दिखाना था कि लॉन्ग मार्च में क्या हो रहा है, कितने बंदे हैं, कहां से आए हैं, कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियां भरी हुई हैं, यही कुछ होता। अब पूरे का पूरा मीडिया वो बता रहा है कि भाईजान यहां पे इस तरह की सूरत हाल हो चुकी है, ये वारदात डल चुकी है, बिजली आ नहीं रही, लोग मर रहे हैं, पेट्रोल महंगा है, घी महंगा है, सारे चैनल ये चला रहे हैं। लिहाजा अब इंपोर्टेड सरकार पर भी और न्यूट्रल्स पर भी प्रेशर है, और न्यूट्रल्स पर तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। और फिर एक्स सर्विसमैन फौजी अफसरान ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यानी फौज के अंदर बगावत हो गई, रिटायर्ड जर्नैल उठ खड़े हुए, अपने घर में ही, बड़े घर में रोला पड़ गया। अब जब मामलात इस कदर ऊपर चले जाएं और पर्दे उठने लगे कि इन्होंने हमारे साथ वादा किया था इलेक्शन का और माशी बदहाली भी प्लान का हिस्सा है और हमारे एटमी एसेट जो हैं वो स्टेक पर लगे हुए हैं, तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जितना डिस्कस हो रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के, तो लिहाजा अब वो इनका मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं करना चाहते और उन लोगों ने कंधा खींच लिया है। लिहाजा अब इंपोर्टेड सरकार का धड़न तख्ता होने जा रहा है। यही वजह है कि अब चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, चीखें सुनाई देने लगी हैं। नजम सेठी ने जी एक ऐलान किया है, वो कहते हैं कि इमरान खान के दौर में सी पैक फौज की वजह से बंद हुआ। ये जो इल्ज़ाम लगता है ना कि सी पैक बंद हो गया, सी पैक पर जी डाका पड़ गया, सी पैक इमरान खान ने बंद कर दिया, चाइना नाराज हो गया। नजम सेठी कहते हैं खान ने बंद नहीं किया, खान की वजह से चाइना नाराज नहीं हुआ। सी पैक अथॉरिटी वो कहते हैं बंद हुई है क्योंकि इसका सी पैक अथॉरिटी जो बनाई गई थी उसका कंट्रोल दिया गया था एक लेफ्टिनेंट जनरल को, यानी जनरल आसिम बाजवा को उसका सरबराह बनाया गया था। और इस तजवीज़ से नवाज शरीफ ने इनकार किया था। जब ये अथॉरिटी बन रही थी तो नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया था और इमरान खान ने आके वो बात मान ली और जनरल आसिम बाजवा को सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन लगा दिया, हेड लगा दिया। लिहाजा चाइना इमरान खान पर नाराज नहीं था, चाइना फौज पर नाराज था। चाइना ये चाहता था कि हम जो बात करना चाहते हैं वो किसी भी स्टेक होल्डर से करें, हम फौजियों से बात क्यों करें, और फौज हमसे अलग बात करती है, हुकूमतें अलग बात करती हैं, तो हम फौज के कंट्रोल में रह के, ठीक है पाकिस्तान को फौज कंट्रोल में रखती है तो रखे, लेकिन हम चाइना हैं, हम एक अलग मुल्क हैं, हम फौज के कंट्रोल में काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा चाइना ने इनकार कर दिया था और यही वजह है कि सी पैक पर काम स्लो होना शुरू हो गया। और कुछ अमरीकी साजिश भी थी कि किसी भी तरह से सी पैक बंद होना चाहिए, सी पैक पर काम स्लो होना चाहिए। तो नजम सेठी वाज़िया तौर पे फौज पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि सी पैक पर जो काम स्लो हुआ है, चाइना नाराज हुआ है, तो उसमें फौज है। अब नजम सेठी की जानब से इतने सवेयर किस्म के इल्ज़ाम लगाना, यह भी आपको एक सिग्नल मिलता है कि इनकी चीखें निकल रही हैं। नजम सेठी नवाज शरीफ का बंदा है, आप जानते हैं। नजम सेठी की बीवी जुगनू मोहसिन वो भी नवाज शरीफ की और इस वक्त ये सारी इसी इंपोर्टेड सरकार के साथ है। तो लिहाजा नजम सेठी वैसे भी खान साहब को पसंद नहीं करते और नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी लगाया हुआ था, पहले अबूरी सेटअप में, पिछले अबूरी सेटअप में लगाया हुआ था आपका वज़ीर आला पंजाब। तो लिहाजा वो तो उनकी ज़बान बोलता है। लिहाजा जब पता चल गया कि कंधा खींचा जा रहा है तो अब ये फौज के खिलाफ ही भौंकना शुरू हो गया। लेकिन इतलात ये है कि अबूरी सेटअप तैयार हो रहा है और बहुत जल्द अबूरी सेटअप आता हुआ नजर आ रहा है। दिन को मैंने आपको बताया था कि 3 से ज़ायद मीटिंग्स हुई हैं मुख्तदर हलकों की और खान की,
और खान एक बात पर ही बाजिद है कि हर सूरत जल्दी इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के अलावा कोई भी मुतालबा हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये जनाब सूरत हाल बनी हुई है। बहुत जल्दी आप खुशखबरी सुनेंगे कि इंपोर्टेड सरकार जा चुकी है। इंपोर्टेड सरकार का एक कारनामा आपके सामने रखना चाहता हूं। हुकूमत का अमाराती सदर के लिए 100 बकरियां बरामद करने का फैसला। पाकिस्तान जी मुत्तहिदा अरब अमारात UAE को 100 बकरियां देने जा रहा है और इसके लिए काबीना का इजलास बुलाया गया है, एक समरी सर्कुलेट की गई है और मंजूरी ली गई है। अब पाकिस्तान से 100 बकरियां जाएंगी। यानी ये है डिप्लोमेसी, ये है तजारत, ऐसे चलती हैं मुल्क। 100 बकरियां UAE आप भेज रहे हैं। जैसे दोबारा से बात करना चाहता हूँ, पहले भी बात कर चुका हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने ऑनलाइन ज़राए से माहाना 1 लाख से ज़्यादा कमाने वाले अफराद पर बजट में 30% से ज़ायद टैक्स लगाने का फैसला किया है। ये IT सेक्टर को बर्बाद कर सकता है, ये IT सेक्टर को तबाह करने के मुतरादिफ है।